हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, अ 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Final distance traveled by the balloon during this interval. क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 1.2 मीटर टॉल लड़के में यहाँ पे एक लड़की मान ली ए बी, उसकी हाइट जो 1.2 मीटर टॉल है, वो एक बलून को देख रही है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है और फर्स्ट टाइम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से आइस के पैरेलल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन आने के लिए। अब विंड की वजह से ये बलून यहाँ पर था सी पॉइंट पे, अब वो थोड़ी देर से क्या हो गया, एफ पॉइंट पे चला गया विंड की वजह से, हवा की वजह से। तो अब यहाँ से गर्ल यहीं पे इस पर खड़ी हुई है, स्टैंड है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अब बलून का क्या हो गया, 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इस बलून ने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, जैसे सी से एफ तक गया, तो हमें ये बताना है डीजी की वैल्यू बतानी है। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है डीजी की। ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है सी से एफ तक, वो सी एफ किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल होगी। ओके, तो हमें फाइंड करना है। तो ए बी की स्मॉल कौन है, गर्ल है। ए बी क्या है, गर्ल। उसकी हाइट दे रखी हमको 1.2 मीटर। ओके, और फाइंड क्या करना है, इस डीजी, डीजी इक्वल टू सी एफ, तो डीजी की वैल्यू फाइंड करनी है, डीजी इक्वल टू सी एफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और टोटल हाइट कितनी है बलून की, ग्राउंड से 88.2 मीटर। तो हम इस एफजी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो इस 88.2 में से 1.2 को क्या करते हैं माइनस, तो कहां से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफजी की। एफजी इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा। कैसे कैलकुलेट होगी है, 88.2 मीटर में से हम माइनस कर देते हैं 1.2 मीटर। तो ये एफजी और सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2 0। 81 में से 88 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, 87.0 मीटर। तो सीडी और एफजी की वैल्यू क्या आ गई, 87 मीटर आ गई। अब हम इस छोटे ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल सीडीबी, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे इन ट्रायंगल सीडीबी। ओके, CD और BD हम बेस निकालना चाह रहे हैं तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज कर लेंगे। CD की वैल्यू हमारे पास 87 है और CD फाइंड कर लेंगे, तो tan थीटा का यूज करते हैं इस ट्रायंगल में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। छोटे ट्रायंगल में एंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो थीटा के प्लेस पर तो क्या जाएगा 60। परपेंडिकुलर क्या है, CD और उसकी वैल्यू क्या है 87। बेस BD, इसको ऐसे रहने देते हैं BD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 87/BD। इसके नीचे वन लाइन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। BD की मल्टीप्लाई कैसे होगी, √3 से, तो √3 × BD और इक्वल में क्या आ जाएगा 87। अब ये √3 BD के साथ मल्टीप्लाई में इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, BD इक्वल टू 87/√3। अब रूट पे डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर नीचे इसी √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या सिंगल है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 87√3। √3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, सेम नंबर है रूट के अंदर, तो इस वजह से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 इसको कट भी कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ रह गया 2 3 9 जा, तो BD की वैल्यू क्या आ गई 29√3 मीटर। अब हम इस बड़े ट्रायंगल पे यूज कर लेंगे, ट्रायंगल FGB। इसी तरह से अब तो इसका यूज करेंगे हम ट्रायंगल FGB। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल FGB। FGB इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब हम इस पर फिर से tan थीटा यूज कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B।
थीटा क्या है इसमें 30 डिग्री है, तो थीटा के प्लेस पर तो क्या आ जाएगा 30 परपेंडिकुलर एफजी, और एफजी की वैल्यू क्या है, इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या है 87 आया था। 87 बेस जी से लेकर के पूरा बी तक, बीजी क्या है बीजी, tan 30 की वैल्यू और अपॉन √3 87 अपॉन बीजी, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो बीसी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बीसी आ जाएगा, और 87 की मल्टीप्लाई किससे होगी √3 से। ओके, और हमारे पास बीडी की वैल्यू है 29√3। अच्छा, इस बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं क्या, बीडी प्लस डीसी इक्वल टू क्या आ गया 87√3, और बीडी की वैल्यू हमारे पास है पहले से, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो बीडी के प्लेस पर क्या है 29√3 प्लस डीसी इक्वल टू 87√3। ये रूट वाली जो टर्म्स हैं उनको वन साइड कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। 87√3 माइनस 29√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में √3 है। अगर अलग अलग रूट के अंदर नंबर होते तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब इसको कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 87 से 29 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर ऐसे समझिए तो √3 कॉमन लीजिए, फिर 87 से 29 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 17 माइनस से 9 8 7 माइनस 2 5 58√3 मीटर, और ये हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इस पर है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, वो एक टावर के फुट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक आदमी है वो टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री, और वो टावर पे खड़ा हुआ पर्सन एक कार को नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन उसका क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, और वो कार टावर के फुट तक पहुंच रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो कार है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, फिक्स है, ना तो घट रही ना बढ़ रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकंड के बाद कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें बताना है कि 6 सेकंड के बाद कार टावर के फुट तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए क्या है टावर है और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो अब वो कार को पहले देख रहा है, ओके, कार को देख रहा है। एक कार मान लेते कहाँ पे है डी पॉइंट पर है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो आइस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी हमको, ओके। तो इस समय एंगल हमारा कितना बन रहा था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ओके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो z का फॉर्मेशन है ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, z की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हुआ 30 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उस समय बाद ये जो कार डी पॉइंट पर थी वो धीरे धीरे कहाँ पे आ गई सी पॉइंट पे आ गई। अब पर्सन इस यहाँ पे देख रहा है, और ये कितने समय में पहुंची थी यहाँ पे t सेकंड में, कितने t सेकंड में पहुंची थी d से c पर। अब इस कार को देखें तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से देख रहे हैं ये भी z बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर, ये कितना हो गया z। तो हमें बताना है अल्टरनेटिव इंटीरियर 60 डिग्री हो गया ये भी। अब हमें बताना है c से a तक पहुंचने में कार ने कितना टाइम लिया, ये हमको बताना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में d से c तक जाने को 6 सेकंड लगे। हम मान लेते हैं c से a तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा 30 सेकंड लगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट C टू A, C से A तक जाने में अपना कितना समय लिया, मान लेते हैं कितना 30 सेकंड, ओके। और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ कार, लेट द
like the uniform speed of a car, क्या मान लेते हैं डी मान लें, टी मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड में चल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा साइंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि डी से सी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और सी से ए तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इनटू टी। तो यहां से लिखेंगे cd डिस्टेंस, cd डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू s इनटू टी हो जाएगा ना। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो उसकी कितनी है v, और टाइम कितना लग रहा है d से c तक जाने में 6 सेकंड, तो क्या हो गया 6b। तो ये डिस्टेंस जो हमारी आ गई कितनी आ गई, 6b आ गई। इसी तरह से हम ca डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ca डिस्टेंस, ओके। तो इसमें भी s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है उसकी b और टाइम कितना लग रहा था c से जाने में t, तो ये हो गई vt। यहाँ से आता है डिस्टेंस क्या हो गई vt, ओके। तो पहले हमें कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें ना तो बेस में कुछ वैल्यू है ना परपेंडिकुलर में वैल्यू है, तो कैसे सॉल्व करें। तो पहले हम क्या करेंगे, cd डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, और ऐसे ही ca डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब हम दो ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, कौन सा, एक इन ट्रायंगल BAC एंड इन ट्रायंगल BAD, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। तो पहले हम यूज करेंगे ट्रायंगल BAC, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इस t की वैल्यू, इस c से a तक जाने में कार ने कितना समय लिया। बात करते हैं एंड ट्रायंगल BAC, इसमें tan थीटा यूज करेंगे हम, t अपॉन b, क्योंकि बेस की वैल्यू तो परपेंडिकुलर के साथ यूज कर लेते हैं। tan थीटा, थीटा क्या है छोटे ट्रायंगल में 60, tan 60 परपेंडिकुलर AB, बेस क्या होगा बेटा CA या AC कुछ भी लिखिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, AB की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, AC तो है ना, AC कितनी है BT, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, कौन से AB के मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आएगा, BT की मल्टीप्लाई √3 से, तो 3 BT इक्वल टू AB, तो AB की वैल्यू आ गई √3 BT, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल यूज करते हैं इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, इसमें भी हम tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। थीटा की वैल्यू क्या बड़ा ट्रायंगल में 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर AB और बेस AD, ये से लेकर के D का। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ओके। परपेंडिकुलर AB की वैल्यू हम कैलकुलेट किया ना √3 BT अपॉन AD को हम क्या राइट कर सकते हैं, AC प्लस CD लिख सकते हैं क्या, AC प्लस CD 1 अपॉन √3 BT। अब देखिए AC की वैल्यू क्या है BT प्लस CD की वैल्यू क्या है 6B। अब क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वन से ये एज इट आ जाएगा BT प्लस 6B और √3 के मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, √3 इंटू √3 BT, ये इन दो BT रहने दीजिए प्लस 6B, √3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 VT, T वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 6B इक्वल टू 3 VT माइनस BT, 6B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 BT। अब T की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी मल्टीप्लाई 2B मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, 6B अपॉन 2B इक्वल टू क्या आ गया T, तो B से B कैंसिल और 2 से ये 6, तो क्या आया 3, ओके।
तो t की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड। वॉच t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि जो कार थी वो C से A तक पहुंचने में कितना समय ले रही है 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, मान लीजिए टावर है A से B तक की, ओके। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance 4 meter and 9 meter. The base of the tower and in the same straight line. 2 पॉइंट है, ये टावर है, इसके फुट के स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट है। एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और एक 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमारे C पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है फुट के टावर के फुट से, और ये D पॉइंट है, मान लेते हैं कि 9 मीटर की डिस्टेंस पर है A पॉइंट से टावर के फुट से। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अब C से B को देख रहे हैं और D से B को, एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह बनेगा। ओके, अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों, ये आपस में क्या दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट, या तो 90 एंगल है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट थे। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इन अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम 180। तो मान लीजिए जैसे दो एंगल हैं, एक फर्स्ट है और एक मान लीजिए सेकंड एंगल है, दो एंगल है ना इसमें, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनका सम कितना 90 डिग्री। मान लीजिए फर्स्ट एंगल थीटा है, ओके, तो सेकंड एंगल निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, सेकंड एंगल को फाइंड करने के लिए इस थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे ना सर, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। मान लेते हैं एंगल क्या है थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। तो एंगल का सम 90, ये थीटा मान लिया फर्स्ट, सेकंड फाइंड करना है तो थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर है, ये प्रूव करना है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हम इसमें tan का यूज कर लेते हैं, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल BAC tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। थीटा तो थीटा ही है तो tan थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर AB, बेस AC, और AC की वैल्यू क्या है 4। तो ये हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल BAD, बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BAD, इसमें भी हम tan थीटा यूज कर लेते हैं। tan थीटा क्या होता है P अपॉन B। अब यहाँ पे थीटा देखिए क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर AB, बेस AC लेकर के D तक, और वो कितना है 9। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी ध्यान रखना है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा की। तो tan 90 माइनस थीटा के केस पर हम क्या राइट करेंगे cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन 9। मीटर को हटा देते हैं, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड के आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट मल्टीप्लाई लेफ्ट होंगे, राइट मल्टीप्लाई राइट राइट। tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, राइट वालों की मल्टीप्लाई AB अपॉन 4 एंड 2AB अपॉन 9। tan थीटा को इसे राइट देते हैं, और tan थीटा को सॉरी cot थीटा को tan थीटा में क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। नहीं समझ में आता हो तो इधर लिख देते हैं cot थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो हमने यहाँ cot थीटा के प्लेस पे क्या राइट कर दिया 1 अपॉन tan थीटा। AB की मल्टीप्लाई AB से करेंगे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 9 से तो 36। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल क्या आया 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 36। 36 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो AB स्क्वायर क्या आ गया 36
ओके, अब ए बी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर मूव करेंगे तो 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर, यानी टॉपर की हाइट कितनी आ गई 6 मीटर, और ये हमें प्रूव करना है।